अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मुझे ख्याल आया कि ब्लड प्रेशर हम हमेशा कम करने की बात करते हैं कि कम होना चाहिए, सारी बीमारियों के लिए बहुत अहम है। और लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं उसमें ब्लड प्रेशर को हम कम नहीं करते, या वक्ती तौर पे थोड़ा सा ज़्यादा ब्लड प्रेशर एक्सेप्टेबल होता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा भी है और आपने दवाई नहीं लेनी है, उसको अग्रेसिवली कम नहीं करना। तो वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कम करने का उसको नुकसान ज़्यादा है और ऊपर रखने का या ज़्यादा ही रखने का फ़ायदा ज़्यादा है। तो ये भी जैसे मैंने क्रिएटिनिन वाली वीडियो बनाई है कि क्रिएटिनिन आपकी ज़्यादा है लेकिन वो इशू कोई नहीं है, तो ये भी उसी तरह से सबसे पहली कंडीशन जिसमें ब्लड प्रेशर को ज़्यादा नीचे लाना ख़तरनाक हो सकता है, वो एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक है कि आपको फालज हुआ है, ब्लीडिंग वाला नहीं, एक इस्कीमिया की वजह से होता है कि कम ब्लड गया है किसी एक खास आर्टरी में, जैसे मिडल सेरिब्रल आर्टरी और स्ट्रोक हुआ है। तो इसमें बॉडी की तरफ से डिफेंस मैकेनिज्म होता है, आपका ब्लड प्रेशर बॉडी थोड़ा सा ऊपर लेके जाती है ताकि ब्रेन की परफ्यूजन अच्छी हो, यानी ब्रेन को खून मिलता रहे। तो अगर आपका 140/90 है जिस वक्त आपको स्ट्रोक हुआ है, तो उसके बाद ये 160/100 पे चला जाएगा। लेकिन अगर वो मरीज़ इमरजेंसी में आता है या आप घर में हैं और आपको किसी को स्ट्रोक हुआ और बीपी आपने चेक किया ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर की दवाई बिल्कुल नहीं देनी। ब्लड प्रेशर की दवाई इस सिचुएशन में देना खतरनाक हो सकता है, वो स्ट्रोक की सेवेरिटी को बढ़ा सकता है। तो ये एक कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर को नीचे नहीं लाना होता फौरी तौर पे। इसी तरह से यहाँ कैरोटिड आर्टरी होती है, कुछ लोगों में बड़ा क्रिटिकल स्टीनोसिस होता है, इसमें तंगी होती है, उस सिचुएशन में भी ब्लड प्रेशर को हम थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। एक और सिचुएशन है बूढ़े लोगों में, एल्डरली में, उनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा है लेकिन साथ उन्हें ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है, जब वो बैठे बैठे खड़े होंगे तो उन्हें चक्कर आएगा, तो वो गिर सकते हैं। उस सिचुएशन में भी अगर आप ब्लड प्रेशर उनका नीचे लाएंगे तो जैसे वो खड़े होंगे वो और नीचे गिर जाएगा, तो उनको हाइपोटेंशन हो सकती है, सिनकपी हो सकती है, बेहोश हो सकते हैं, गिर सकते हैं। ये भी ऐसे ही एक कंडीशन है। चौथी, जो लोग एडवांस हार्ट फेलियर के होते हैं, जिनमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, कार्डियोमायोपैथी है, उनमें ब्लड प्रेशर वैसे ही लो रहता है, लेकिन अगर उनमें ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो तो वो अच्छा होता है, एक तरह से वो दिल की जो पंपिंग के इफेक्ट को थोड़ा बेहतर करता है। इस तरह की या शॉक वाली सिचुएशन से कोई पेशेंट निकल रहा है तो उस वक्त ब्लड प्रेशर को हम नीचे नहीं लाते, हम खुश होते हैं कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ऊपर आया, दिस इज़ अ गुड साइन। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जी, मेरा ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा होता है सर दर्द करता है, तो फिर ब्लड प्रेशर देखा तो 200/100 था, फिर मैंने दवाई ली तो बेहतर हुआ। हालांकि इसके उलट है, जब भी एक्सट्रीम एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पेन, दर्द होती है, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ब्लड प्रेशर ऊपर गया। इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करना होता, इसमें आपने जिस वजह से, स्ट्रेस की वजह से, ना सोने की वजह से, सर दर्द की वजह से, उस वजह का इलाज करना होता है, तो ब्लड प्रेशर खुद ही नीचे आ जाता है। इस सिचुएशन में ब्लड प्रेशर का ऊपर जाना एक तरह से अच्छी बात है। और भी कुछ कंडीशन होती है, जैसे प्रेगनेंसी में हम बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर को नीचे लाने की कोशिश नहीं करते। डायलिसिस के मरीजों में कभी कभार हम कहते हैं कि सुबह उस दिन की मेडिसिन, अगर 3 मेडिसिन है तो एक ना लें, ताकि डायलिसिस के दौरान उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ना गिर जाए। और बहुत सारी कंडीशन है। तो हर ब्लड प्रेशर को हर आम में किस तरह ट्रीट करना है, ये एक अच्छा फिजिशियन और नेफ्रोलॉजिस्ट बता सकता है। और कभी कभार उसको बहुत एग्रेसिवली ट्रीट नहीं करना होता, कि उसको ऊपर रखना थोड़ा सा हम परमिट करते हैं, परमिसिव हाइपरटेंशन एक तरह से कह लें कि हमने इजाज़त दिया कि बीपी थोड़ा ऊपर बढ़े। थैंक यू।